हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए चालू करते हैं आप लोग का एक नया क्वेश्चन। अच्छा, कल अपन ने कुछ एडजस्टमेंट्स देखे थे, तो हम लोग 19th एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। और जो लास्ट के एडजस्टमेंट्स अपन ने देखे थे, स्पेशली वो जो 5 एडजस्टमेंट्स थे, वो रिलेटेड टू गुड्स थे। तो वो रिलेटेड टू गुड्स वाले जो एडजस्टमेंट्स थे, हम उनके बारे में जरा बात कर लेते हैं और रिलेटेड टू गुड्स वाले एडजस्टमेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब ये रिलेटेड टू गुड्स वाले जो एडजस्टमेंट्स हैं, उनके बारे में सुनिएगा। तो देखो, हम लोग चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ए, और ये क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन को देखो, जितना अच्छी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी ना, सोल्यूशन उतना ही ज्यादा आसान होगा। स्टॉक दे रखा है, परचेजेस है, फ्यूल एंड पावर, कैपिटल, सेल्स, और ये सब चीजें बेसिक चीजें दे रखी है। ओके फाइन, यहाँ पे जीएसटी भी है, तो इस क्वेश्चन में हमारा जीएसटी भी आ रहा है। फिर उसके बाद में टेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स इनटू अकाउंट, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 5000 चार्जेबल टू फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2017। तो जनरल एक्सपेंसेस में गलती से, जनरल एक्सपेंस में हमने गलती से एक फर्नीचर दिखा दिया, जो कि हमने कब खरीदा है, जो कि हमने खरीदा था, ठीक है, 5000 रुपए का 1 अक्टूबर को। क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, पीएफडीडी अपने को बनाना है 5% ऑन डेटर्स आफ्टर ट्रीटिंग 30,000 एज बेड डेट्स, 30,000 के बेड डेट्स हो गए। डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर और फिटिंग्स पे 10% का, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, बट देयर वाज अ लॉस बाय फायर ऑन 20th March to the extent of 8,000. Insurance company admitted the claim in full. Goods costing 2,500 were used by the proprietor. Goods worth rupees 1,500 distributed as free samples. और CGST SGST हमने पे किया था 6% का। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज ध्यान रखना, ये जो पॉइंट्स है ना, ई वाला पॉइंट और डी वाला पॉइंट, ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये रिलेटेड टू गुड्स हैं, रिलेटेड टू परचेजेस हैं। तो इसका अपने को थोड़ा सा खास करके ख्याल रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, इनके ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल है, तो उसका भी हमें खास करके ख्याल रखना पड़ेगा। जीएसटी के एडजस्टमेंट्स का खास करके ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने सामान खरीदा होगा वो जीएसटी पे करके खरीदा होगा। चलिए तो चालू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को चालू करने के लिए सबसे पहले आपको पता है फॉर्मेट तैयार करना है, तो हमने फॉर्मेट तैयार कर दिया ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट का। इस क्वेश्चन में खास करके ध्यान रखना है अपने को परचेजेस का, क्योंकि परचेजेस के नीचे 3 आइटम माइनस होंगे, तो अपने को उसके नीचे सफिशिएंट स्पेस को छोड़ना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट इन क्वेश्चंस में काफी बड़ा बनता है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली। आज तक आप ट्रेडिंग अकाउंट जैसे कि 10 लाइन का बना के आए हैं, तो इस बार ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा 12-13 लाइन का बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परचेजेस में से 3-3, 4-4 अमाउंट माइनस हो सकते हैं। तो ये अपन बना देंगे ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे बन जाएगा P&L अकाउंट। चलिए, वैसे अभी इस लाइन की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इस बाइफर के इस लाइन को बाद में भी खींच सकते हो। सबसे पहले आता है जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 5,000 चार्जेबल टू फर्नीचर एंड परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। तो जनरल एक्सपेंसेस कितने थे? जनरल एक्सपेंसेस हैं, जरा ढूंढ के देखते हैं। जनरल एक्सपेंसेस 18,000 के, 18,000 के जनरल एक्सपेंसेस हैं, 18,000 के जनरल एक्सपेंसेस। तो जरा यहां पे लिख देते हैं 2 जनरल एक्सपेंसेस, 2 जनरल एक्सपेंसेस, और जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं? 18,000 के, 18,000 के जनरल एक्सपेंसेस। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 18,000 के जनरल एक्सपेंसेस, 18,000 के जनरल एक्सपेंसेस है मेरे। उसके बाद मुझे यहाँ से 5,000 का फर्नीचर पे चार्ज करना है। 5,000 एक्चुअली फर्नीचर का है, तो लेस कर दो इसमें से फर्नीचर, जो कि 5,000 का है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे, तो जनरल एक्सपेंसेस आपके रह जाएंगे 13,000 रुपए के। तो इससे जनरल एक्सपेंसेस आएंगे 13,000 के, कि भैया आपका जनरल एक्सपेंस था, आपने फर्नीचर खरीदा 5,000 का, जो कि गलती से आपने जनरल एक्सपेंसेस में शो कर दिया है, जो कि गलती से आपने जनरल एक्सपेंसेस में शो कर दिया है, तो उसको आप माइनस कर देंगे जनरल एक्सपेंसेस में से। कहां से माइनस कर देंगे? जनरल एक्सपेंसेस से, जनरल एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे। तो आपने उसे जनरल एक्सपेंसेस में से माइनस कर दिया। कहां से माइनस कर दिया? जनरल एक्सपेंसेस में से माइनस कर दिया। तो ये अपन ने जनरल एक्सपेंसेस में से 5,000 रुपए माइनस कर दिया, 13,000 रुपए अपने पास फाइनल अमाउंट आ गया। अब ये बोलता है दूसरा पॉइंट कि क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बेड डेट्स आफ्टर ट्रीटिंग 30,000 एज बेड डेट्स, कि 30,000 रुपए आपके डूब गए, उसके बाद में आपको 5% का पीएफडीडी बनाना है। तो बोलता ऐसा है कि पीएफडीडी बनाइए 5% का, 30,000 डूब गए इसके बाद में। तो जरा डेटर्स को ढूंढो। डेटर्स हमारे पास है 2,30,000 के, तो यहां पे बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख देते हैं डेटर्स,
2,30,000, उसमें से लेस कर देते हैं फर्दर बेड डेट्स। फर्दर बेड डेट्स कितना? 30,000 का। 30,000 का फर्दर बेड डेट्स हो गया तो कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। कितना अमाउंट आ जाएगा? 2 लाख रुपए का अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट विल बी 2 लाख रुपए। अब उसमें से मुझे पीएफडीडी बनाना है कितने का? 5% का। पीएफडीडी बनाना है 5% ऑन डेटर्स। तो सॉरी, 2 लाख अंदर की तरफ लिखेंगे, बाहर की तरफ मत लिखिए। 2 लाख को अंदर की तरफ लिख दीजिए, 2 लाख अंदर की तरफ लिख दीजिए। लेस कर दो इसमें से पीएफडीडी कितने का? 5% का 10,000 आ जाएगा पीएफडीडी, तो ये आ जाएगा 1,90,000 का। 1,90,000 का अमाउंट आ गया। सो दिस अमाउंट इज 1,90,000 रुपीज। दिस अमाउंट इज 1,90,000 रुपीज। कितना बैलेंस आया? 1,90,000 का। सो दिस अमाउंट इज 1,90,000 रुपीज। ये हो गया पूरा खत्म। ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है, और बी पॉइंट भी खत्म हो गया। अब यहां पे ढूंढो कोई बेड डेट्स है क्या, या कोई पीएफडीडी है क्या? चेक कर लो एक बार, कहीं कोई बेड डेट्स दिख रहा है क्या आपको? नहीं। कहीं कोई बेड डेट्स दिखा? बिल्कुल ही नहीं। दोनों तरफ ही मुझे बेड डेट्स नजर नहीं आए, तो मैं यहां लिख दूंगा 2 बेड डेट्स, ठीक है। फर्दर बेड डेट्स कितने हो गए? 30,000 के, और इसमें ऐड कर दूंगा पीएफडीडी, और पीएफडीडी कितना आ जाएगा? 10,000 का। 10,000 का पीएफडीडी इसमें ऐड कर दूंगा तो टोटल हो जाएगा 40,000। टोटल हो जाएगा 40,000। 40,000 रुपीज का टोटल आ जाएगा। 40,000 रुपीज का टोटल आ जाएगा। 40,000 का टोटल आ जाएगा। 40,000 रुपए का टोटल आ जाएगा। तो इससे ए पॉइंट खत्म एंड बी पॉइंट भी खत्म। ए पॉइंट खत्म और बी पॉइंट भी खत्म। ये दोनों पॉइंट अपने हो गए पूरे खत्म। ए भी खत्म और बी भी खत्म। चलो सर, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स फॉर द ईयर इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 10% का। तो जरा ढूंढो, फर्नीचर एंड फिटिंग्स दिख गया? हाँ सर दिख गया, 58,000। अब फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे लगेगा 10% का। बट अब आप सुनो, फर्नीचर ये भी तो खरीदा है आपने, फर्नीचर ये भी तो खरीदा है, बट आपने इसकी डेट देखनी है। ये खरीदा है 1 अक्टूबर को। तो अब आपको ध्यान रखना है इस फर्नीचर का कि भाई साहब, एक तो फर्नीचर है आपके पास पूरे साल का 58,000, जिस पे आपको देना है पूरे 10% का डेप्रिसिएशन। वो 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, जो कि कितना हो गया आपका? 5800। और एक आपने 5,000 का फर्नीचर और खरीदा, जिसपे 10% के हिसाब से आधे साल का, ठीक है, 6/12 के हिसाब से आपको और डेप्रिसिएशन देना है। 0 के हिसाब से गया तो कितना हो जाएगा? 250 रुपए, 250 रुपीज। तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 6,050 रुपए। कितना आ जाएगा? 6,050, 6050। सो द अमाउंट विल बी 6050। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 6050। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे, यहाँ पे अपन मेंशन कर देंगे फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स अपन ने लिखा 58,000। इसमें प्लस कर देंगे 5,000 का जो फर्नीचर अपन ने खरीदा, तो वो कितना आ जाएगा टोटल मिला के? 63,000। लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और वो कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन आ रहा है 6050 का। 6050 का डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो वो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 56,950। 56,950। 56,950। 56,950। 56,950। डन। अब देखिएगा इधर, ये तो हो गया खत्म पूरा।
ये आ गया, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसमें डेप्रिसिएशन को अपन दिखा देते हैं पीएनएल के अंदर, ठीक है। 6050 टू डेप्रिसिएशन आ जाएगा ऑन फर्नीचर 6050। अब आगे दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 40,000। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 40,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक दिखा देते हैं। यहां आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक और 40,000, और यहां पे भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ये अपन ने कंप्लीट कर दिया क्लोजिंग स्टॉक तक का। अब आपका डी का ये आधा पॉइंट, ये और ई के दोनों पॉइंट बचे हुए हैं। अब इसको करना है ढंग से। तो सुनिए जरा, चेक करो, यहां पे आपको दे रखा है, अब आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, फिर दे रखी है परचेजेस। परचेजेस आपको दे रखी है 2,92,000 की, परचेजेस दे रखी है 292 की। तो जरा यहां लिख देते हैं, सबसे पहले तो लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। चलो लाइन वाइज चलते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपको? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 20,000 का, लिख दो, और फिर परचेज लिख देना 292। ओपनिंग स्टॉक 20,000 और परचेजेस अंदर की तरफ लिख देंगे टू परचेजेस 2,92,000। ये आ गया परचेजेस 292। अब परचेजेस आ गया। अब सुनिएगा जरा, ठीक है। परचेजेस के बाद क्या आएगा? परचेजेस के बाद आ जाएगा आपको परचेज रिटर्न है क्या? चेक कर लो एक बार भाई। रिटर्न इनवर्ड्स दिख गया अपने को, रिटर्न आउटवर्ड्स देखिए, एनी काइंड ऑफ रिटर्न आउटवर्ड्स? नो, नो परचेज रिटर्न इज गिवन। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। आग लगी 20 अप्रैल को, 20 मार्च को 8,000 के गुड्स जल गए। तो सबसे पहले तो 8,000 यहां से, ठीक है, फायर कितना? 8,000 रुपए यहां से माइनस कर दो, फिर लेस। फिर दूसरा क्या हुआ? 2,500 के प्रोपराइटर ने ड्राइंग्स कर लिए, तो ड्राइंग्स हो जाएगी कितनी? 2,500 के ड्राइंग्स हो जाएंगे। और फिर दे रखा है एक लास्ट 1,500 फ्री सैंपल्स, ठीक है, फ्री सैंपल्स। तो फ्री सैंपल्स में 1,500 रुपए, तो टोटल कितना होता है? 12,000। तो आ जाएगा बाहर 2,80,000 का, ठीक है, परचेजेस। परचेजेस एडजस्ट होके कितनी आ गई? 2,80,000 की, ठीक है। अब सुनो, जो भी सामान खरीदा आपने 6% जीएसटी देके खरीदा है। कितना जीएसटी देके खरीदा है? 6% जीएसटी देके खरीदा है। तो भाई तुम सिर्फ सामान की ड्राइंग्स थोड़ी करोगे, उस पे लगे हुए जीएसटी की भी तो ड्राइंग्स होगी। सिर्फ गुड्स की क्यों ड्राइंग्स कर रहे हो? मतलब आप समझो, ये तो आपने तगड़ी टेक्निक खेल दी, ठीक है, गवर्नमेंट को पागल बनाने की। कि आप क्या कर रहे हो? पर्सनल नाम पे खरीद नहीं रहे कोई भी सामान, आप सामान खरीदते हो बिजनेस के नाम पे, फिर उसकी ड्राइंग्स कर लेते हो। इससे आप जीएसटी का बेनिफिट उठा रहे हो। इसका मतलब तो यही हो गया कि आप जीएसटी का बेनिफिट उठा रहे हो। अगर आप कोई चीज पर्सनल नाम से परचेस करते तो उस पर जीएसटी लगती ना, जो आपको जेब से देनी पड़ती। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई सामान खरीदने गया, तो अगर मैं सामान खरीदने जाऊंगा तो उस पर जीएसटी लगेगा भाई। मैं सामान खरीदने जाऊंगा तो उस पर जीएसटी लगेगा। पर्सनल घर के लिए सामान खरीदा तो भी उस पर जीएसटी लगा। तो वो जो जीएसटी लगा है वो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है, ना कि मेरे बिजनेस का खर्चा है। तो इसीलिए मैं जीएसटी को बिजनेस में नहीं दिखा सकता। तो जैसे कि यहाँ पे ई वाले पॉइंट को करवा रहा हूं पहले 2,500 के आपने क्या कर लिए? प्रोपराइटर ने यूज कर लिए। उस सामान पे 6% जीएसटी लगा है। कितना परसेंट जीएसटी लगा है? 6% जीएसटी लगा है। तो ड्राइंग्स हो रही है अपनी, ड्राइंग्स करी आपने 2,500 की। ओके, कितने की ड्राइंग्स करी? 2,500 की ड्राइंग्स करी, 2,500 की ड्राइंग्स करी। इस पे जीएसटी कितना लगा होगा? सीजीएसटी लगा इस पे 6% का। तो बताओ 2,500 का 6% कितना होता है? 25 इंटू 6, 300 रुपए, 150 रुपए, 150 रुपए, 150 रुपीज। और एसजीएसटी वो भी 6% लगेगा 2,500 का।
150 रुपए, यानी कि टोटल जीएसटी हो गया 300 रुपए का। तो आप जो ड्राइंग्स कर रहे हैं ना वो सिर्फ 2500 की नहीं कर रहे, 2500 प्लस जो इस पे 300 रुपए का जीएसटी लगा है वो भी आपको घर लेके जाना पड़ेगा। तो यहां पे आपके लिख देते हैं कैपिटल। कैपिटल कितना है? कैपिटल कितना है? कैपिटल है 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए कैपिटल, 1,60,000 रुपए, 1,60,000। इससे लेस कर दो ड्राइंग्स, कितने का? 2,800 का। समझ गए? 2,800। तो ये वर्किंग नोट नंबर 2 पे देख लेना आप। वर्किंग नोट नंबर 2 पे देख लेना डिटेल। ये वर्किंग नोट नंबर 2 आ गया, ये वर्किंग नोट नंबर 1 आ गया। कि वर्किंग नोट 1 बना दिया अपन ने कि अगर आपको इसकी डिटेल देखनी है तो 1 में देख लेना और इसकी डिटेल देखनी है तो 2 में देख लेना, क्योंकि अपने लिए पॉसिबल नहीं ना कि अपन यहाँ पे दिखाते रहें। बैलेंस शीट आपकी कितनी गंदी हो जाएगी अगर आप सारी की सारी कैलकुलेशन बैलेंस शीट में करके दिखा दोगे तो इसलिए अपन क्या करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। चलो ये वर्किंग नोट समझ आ गई 2,800। तो भैया इसमें से कितना कम हुआ? इसमें से 2,500 कम हुआ, बट इसमें से 2,800 कम हुआ। तो जो 300 कम करेंगे ना वो जीएसटी से कम करना पड़ेगा। वो किससे कम करना पड़ेगा? जीएसटी से। तो जीएसटी कौन सी जीएसटी? इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी? इनपुट जीएसटी से कम करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, ये इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी है, इसमें से बाद में रिड्यूस करना है, इसमें से अमाउंट बाद में रिड्यूस करना पड़ेगा अपने को। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट है गुड्स कॉस्टिंग 1,500 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। 1,500 रुपए के गुड्स आपने फ्री सैंपल्स में बांट दिए। तो 1,500 रुपए के फ्री सैंपल्स बांट दिए अगर आपने, तो 1,500 पे भी तो जीएसटी लगा होगा, 1,500 पे भी तो जीएसटी लगा होगा ना। तो 1,500 पे जीएसटी लगा होगा, तो फ्री सैंपल्स देखना, फ्री सैंपल्स 1,500 रुपए, उस पे इनपुट सीजीएसटी कितना लगा होगा? उसमें इनपुट सीजीएसटी 1,500 का 6%, 90 रुपए, और इनपुट एसजीएसटी कितना? 1,500 का 6%, 90 रुपए, टोटल 180 रुपए। 180 रुपए समझ आ गया? टोटल 180 रुपए आ गया। अब क्या करेंगे? 180 रुपए आ गया तो ये बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे 2 एडवर्टीजमेंट डाल देते हैं। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में कितने लग गए? 1,500 और 180 कितना होता है? 1,680 रुपए। वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 में देख लेना आप कि मैंने कैसे फ्री सैंपल्स का, ठीक है, जीएसटी कैलकुलेट करा है। समझ आ गया? तो यहां से भी जीएसटी डिडक्ट करना पड़ेगा, इनपुट जीएसटी डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या है, इनपुट कम हो जाएगा अपना। अब एक है लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर जो है उसमें कितने के गुड्स पे आग लगी है? 8,000 के गुड्स पे आग लगी है। 8,000 के गुड्स पे आग लगी इसमें। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड दी क्लेम इन फुल। अब 8,000 के गुड्स पे आग लगे, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है मैं पूरा पैसा दे दूंगा। तो 8,000 पे इनपुट जीएसटी कितना लगा होगा? इनपुट सीजीएसटी कितना लगा होगा? 8,000 का 6%। 8,000 का 6% कितना होता है? 480। और वही इनपुट एसजीएसटी 8,000 का 6%, 480 रुपीज। टोटल कितना होता है? 960 रुपए। टोटल होता है 960 रुपए। 960 का इंश्योरेंस कंपनी से मांग लेना, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी ठीक है 8,960 रुपए जीएसटी मिला के उनसे पैसा मांग लेना, क्योंकि ये पूरे गुड्स जल गए आपके, ठीक है, पूरे गुड्स जल गए आपके, ठीक है। तो आप पूरा पैसा मांग लेना, पूरे गुड्स जल गए आपके, पूरा पैसा मांग लेना। खत्म बात? कोई तकलीफ? आ गया यहां तक? चलो अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया क्वेश्चन। अब बस इसका सिर्फ जीएसटी का एडजस्टमेंट बाकी है, रेस्ट इज कंप्लीट, ठीक है। जीएसटी को लास्ट में देखेंगे, बाकी पूरे क्वेश्चन को खत्म करते हैं। फ्यूल एंड पावर 34,000 टू फ्यूल एंड पावर 34,000, फ्यूल एंड पावर 34,000,
कैपिटल आई गया, सेल्स 590 बाय सेल्स 5,90,000 अंदर दिखाना, लेस सेल्स रिटर्न, लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में कितना आएगा, रिटर्न इनवर्स 16,000, सेल्स रिटर्न 16,000, तो आ जाएगा 5,74,000, 574, फिर रेंट आ जाएगा आपका 16,000 का, तो यहाँ आ जाएगा टू रेंट, नीचे टू रेंट 16,000 रुपये, ठीक है, रेंट आ जाएगा 16,000 का। कैश डिस्काउंट अलाउड, कितना अपन ने डिस्काउंट दिया, 15,000 का, टू डिस्काउंट अलाउड 15,000, अपना खर्चा था नीचे दिखा दिया। फिर यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड 19,000, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 19,000 रुपये। फिर आ जाएगा ड्राइंग्स 58,100, तो लेस कर देते हैं ड्राइंग्स 58,100, डिस्काउंट रिसीव 19,000 का। फिर आ जाएगा गुडविल 16,000 की, तो गुडविल अपनी एसेट है, 16,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। फिर आ जाएगा फर्नीचर फिटिंग्स हो गया, रिपेयर चार्जेस 2,900, तो रिपेयर चार्जेस 2,900, तो रिपेयर चार्जेस 2,900, तो रिपेयर्स आ गया 2,900। बैंक में क्या आ जाएगा 18,000, तो बैंक आ जाएगा 18,000 का, बैंक आ जाएगा 18,000 का। फिर उसके बाद आएगा बैंक हो गया सैलरीज 1,10,000, टू सैलरीज 1,10,000, टू सैलरीज 1,10,000, 1,10,000 की सैलरीज आ गई, ठीक है। फिर सैलरीज आ जाएगी 1,10,000 की। फिर आ जाएगा जनरल एक्सपेंस हो गया, डेटर्स हो गया था, क्रेडिटर्स आ जाएगा 1,35,000 का, क्रेडिटर्स इधर की तरफ लिख देते हैं 1,35,000 रुपये। फिर आ जाएगा आउट, अब जीएसटी बचा है, बाकी एवरीथिंग इज ओवर। तो जीएसटी कितना है देखो, आउटपुट है 5,000 का, तो यहां लिख देते हैं सिर्फ सीजीएसटी एसजीएसटी है, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी 5,000, इनपुट सीजीएसटी 5,000, खत्म। अब आउटपुट इनपुट तो आ गया, अब इन आउटपुट और आउटपुट तो आ गया, अब इनपुट है 8,000 का, इनपुट है 8,000 का, ठीक है, ये भी ये है आउटपुट एसजीएसटी, तो ये कितना है 8,000 का है। अब 8,000 का आपका इनपुट है, तो इनपुट में से 8,000 में से 150 ठीक है, 90 2 और 480 3 माइनस होंगे, तो 8,000 में से 150 90 और 480 माइनस हो जाएंगे। समझ आया क्या हुआ भाई? ये तो अपन ने क्योंकि पर्सनल यूज में ले लिया, ये एक्सपेंस हो गया और ये इंश्योरेंस कंपनी से मांग लिया, तो ये तीनों माइनस हो जाएंगे। यही तो मैंने लिखा है इनपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी, ये बिजनेस के काम नहीं यार, अलग हो गया, इसलिए इसको माइनस कर देंगे। कितना हुआ 720, 7,280। अब 7,000 इनपुट सीजीएसटी कितना है 7,280 और 2,280 रुपये आ जाएगा आपका, ठीक है, सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस, और इनपुट एसजीएसटी भी इतना ही आएगा 2,280। नहीं ये अपन ने एडवांस पे कर रखा है, तो ये अपनी एसेट हो जाएगी 2280 की, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 2280 ठीक है। अब यहां पे जीपी निकालो, पहले तो कितना आ जाएगा 574
for 84 94 104 114 6 114 000 6,11,400 6,11,000 6 lakh. There is some issue. एक सेकेंड रुकना. 6,14,000 6,14,000 2 GP. कितना आएगा? 3 लाख एग्जैक्ट. 34 है ना भाई? भाई 3 लाख तो ये हो गया, 14,000 ये हो गया, 280 आ रहा है बाय GP 2,80,000. 2 नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 309 000. फिर यहाँ से नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 50 40 50, ठीक है, 59 60 66 76 81 91 92 93 103 और 203 2. हाँ एक सेकेंड 203 2 एक सेकेंड अच्छा 2,03,000. फिर आ जाएगा 600 1500 1640 1630 1630 204630 204630 204630. अब 299 माइनस 204630 94,370 94,370 और इधर आ जाएगा 94,370 प्लस नेट प्रॉफिट 94,370. तो कितना आ रही है? ये आएगा 160 254,370 2,54,370. उसमें से माइनस कर देंगे 58 60 60,900 60,900. तो 70 12 गए तो 14 में से गए तो 13 में से 9 गए तो 4. ये हो जाएगा 3 3 और 19 193470 193470. अब टोटल कर देते हैं, इसका मैच कर रहा है क्या देख लेते हैं एक बार. तो 193470 और 135,000 470 8 2 3 3,28,470. फिर आ जाएगा 1,02,30. यह आ जाएगा 1,90,000 प्लस 50 कर देते हैं 240 280 280 बाई 190 प्लस 50 240 246 286 286 प्लस 294 और 3,00,000 3,10,000 320 328 प्लस 4 3,28,000 प्लस 4,000. फिर ये आ जाएगा 1,800. फिर हो जाएगा 400. फिर ये आ जाएगा 80 80 160 160 और 60
160 और 7 220, 220 और 50 270, 270 70, ये हो जाएगा 8 9 10 4 1 8 9 10 9 10 4 4 1 2 3 4 4 7 0। 6000 का कुछ रह गया, तो 6000 का कुछ अमाउंट चेक करो एक बार। कुछ ऐसा दिख रहा है आपको 6000 जैसा एग्जैक्ट? तो स्टॉक गुडविल 16000 की, गुडविल 16000 की, फर्नीचर फिटिंग्स 58, रिपेयर चार्जेस आ गया, बैंक 18000 का ही है ना, बैंक 18000 का, जनरल एक्सपेंसेस सही था, सैलरी सही थी, डेटर्स 230 थे, क्रेडिटर सही है अपनी जगह पे। यहाँ देख लेते हैं 58,100 है, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, रिटर्न इनवर्ड 16000 है, रिटर्न इनवर्ड में तो कोई गड़बड़ नहीं कर रखी, नहीं कर रखी। रेंट है आपका 10,000 का, और रेंट अपन ने कितने का दिखा रखा है? रेंट 16,000 का दिखा रखा है, ये गड़बड़ है। आ गया गड़बड़ समझ में? ठीक है, तो रेंट अपना 10,000 है, तो रेंट अगर अपना 10,000 हो जाएगा तो ये 6,000 से बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 1,03,70, फिर 1,00,370, फिर ये हो जाएगा 199,470 एंड फाइनल आंसर विल बी 334,470, 334,470। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट मैच। ऑल राइट, तो ये टुच्चे क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है, पर ठीक है, छोटी मोटी ऑनेस्ट मिस्टेक। बैलेंस शीट बनाने का ये फायदा है, ट्रेस बैक कर लिया ना अपन ने। कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करो, बैलेंस शीट मैच ना हो, तो सबसे पहले आप अमाउंट को देखो कि कोई भूल तो नहीं गए, फिर उसके बाद अमाउंट को वेरीफाई कर लो कि कोई अमाउंट में डिफरेंस है क्या। ज़्यादातर गलतियां तो वहीं सॉल्व हो जाती है अगर आपसे इस तरीके का क्लरिकल एरर हुआ है तो। चलो वाइंड अप करें क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।